नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद शास्त्री में। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा और जो साथीगण लॉकडाउन की सिचुएशन में घर पे हैं वो कृपया घर पे ही रहें और ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। आज से मैं कक्षा 10, 11, 12 की कक्षाओं को जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा प्रतिशत। प्रतिशत में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, जैसे उसका रेट 150 है, 250 है, तो उसमें दुकानदार आपको बताता है कि इसमें 10% छूट है, 12% छूट है, 15% छूट है। तो लोग उसको कैलकुलेट करने में समय लगा देते हैं, समझने बूझने में, जोड़ घटाने में उसमें समय लगाते हैं। या आपका कोई पूर्णांक है, आप कोई परीक्षा दिए हैं, उसमें आपका 250 नंबर आया है, 500 पूर्णांक है, तो कितना हुआ। हाँ, इन सब चीज़ों को आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से प्रतिशत के बारे में बताऊंगा और कैसे निकाला जाता है प्रतिशत, ये आपको बताऊंगा। एक बेसिक नॉलेज प्रतिशत का। तो आज मेरा टॉपिक प्रतिशत है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे आपने कोई परीक्षा दिया तो उसमें उसका पूर्णांक था 500 या 600। ठीक, कोई भी संख्या ले लो आप, जितनी भी जो भी संख्याएं आपके पास हैं वो आपका 100% है, मतलब वो पूरा संख्या है आपका, वो आपका 100% है। अब उसमें से मुझे कितना मिला, 10% में कैसे निकालूं, 1% में कैसे निकालूं, 25% में कैसे निकालूं, 30% में कैसे निकालूं, ये सब चीज़ की जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। आप लोग मिनटों में कैसे 40%, 30% आप इसको निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 500 है, 500 का मुझे 10% निकालना है। मैं आपको 10% और 1% सबसे पहले निकालना सिखाऊंगा। आप 10% और 1% निकालना जान गए तो आप 20%, 25%, कोई भी जितना संख्या हो, 40%, 35%, 100%, 90%, कुछ भी निकालना हो आप निकाल लेंगे। लेकिन आपको सीखना है केवल 10% और 1% कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक बेसिक जो है फार्मूला है, ये है कि जैसे आपको ये 500 पूर्णांक है, 500 का 10% मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दाएं से बाएं की तरफ एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा। एक अंक छोड़ के मैं दशमलव लगा दूंगा। जैसे 500 है, 500 में एक अंक छोड़ के मैं दशमलव यहां लगाऊंगा, तो ये मेरा हो गया 10%। ठीक, और अगर मैं एक अंक और छोड़ के लगा दिया दशमलव, तो ये मेरा हो गया 1%। ये है नियम इसका, बहुत ही आसान है। अब 500 का मुझे निकालना है, मैं आपको बताता हूं। अब मुझे निकालना है 500 का 10%। कितना? 500 का 10%। तो मैं क्या कहा कि आप जो है, जो संख्या दी गई है उसके एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। एक अंक के बाद दशमलव मतलब यहां लगा दें। ये मेरा कितना हो जाएगा, 50.0। आ गया मुझे 500 का 10%, 50.0। अब 500 का मुझे 1% निकालना हो, 500 का मुझे 1% निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, मतलब एक अंक छोड़ के 2 अंक छोड़कर यहां दशमलव लगा दूंगा। तो ये मेरा 1% का हो गया। ये कितना हो गया मेरा, 5.00। क्लियर है, एकदम आसान है एकदम। 500 का 10%, एक अंक के बाद दशमलव लगा के ये मेरा 50 हो गया। 500 का 1% निकालना हो तो मैं 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, तो ये मेरा 5 हो गया। ऐसे कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे आप ले लिए 600 ले लिए, 600 का 10% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 600 का 10%, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, तो ये मतलब 600 का 10% कितना होगा मेरा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, यहाँ लगाऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 60.0। ठीक है, ये 60 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब मुझे 600 का 1% निकालना है। 600 का 1% मैं क्या करूंगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, मतलब यहाँ लगा दूंगा,
600 का 1% निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाऊंगा, ये मेरा हो जाएगा 6.00। ठीक, 600 का 1% कितना होता है 6, 600 का 10% 60। क्लियर है, ये मुझे 1% और 10% निकालने आ गया। अब मुझे कितना होगा, 10% निकल गया, अब मुझे 40% निकालना होगा, क्या करेंगे 10 का गुणा 4 बार कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इधर 40% निकालना होगा तो 10 गुणे 4 कर देंगे तो ये कितना हो गया मेरा 40 हो गया। 40% निकालना होगा इधर भी 4 का गुणा कर देंगे, 50 गुणे 4 कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 5 चौक 200 हो गया। ठीक, और मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। जैसे आप दुकान पे गए और कोई किताब लेने गए, आप मान लीजिए उस किताब का रेट है 310 रुपए। कितना है 310 रुपए, ये रेट है 310 रुपए। अब दुकानदार बोला कि भाई इसमें 30% छूट है, 30% छूट है, इसका मतलब मुझे 30% इसमें घटा के उसको पैसा देना होगा। अब मुझे निकालना होगा यार 30% छूट है तो मतलब 30% कितना होता है 310 का, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले 10% निकालना होगा। जैसे मुझे 30% निकालना है, क्या निकालना है 30%, 310 का 30% कितना होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा 30 को डिवाइड कर दूंगा, कितना, या तो मैं पहले 10 गुणे 3 कर दूंगा, ये होता है ना 10 गुणे 3, 30 का अगर हम 10 गुणे 3 करें मतलब 10% का निकाल दो, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो मेरा 30% निकल जाएगा। ये मुझे करना है, 2 प्रक्रिया करनी है। 310 रुपए का 30% निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा 10% निकालना होगा। 310 का 10% क्या करेंगे हम, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, दाएं से बाएं तरफ 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब ये यहाँ लगा देंगे हम। तो मेरा 310 का दशमलव लग गया 1 अंक के बाद, तो कितना हो गया 31 रुपए होगा। कितना हो गया ये, अब ये मेरा 31.0 रुपए हो गया। ये कितना हो गया 310 का 10%, कितना होगा ये 31.0 रुपए। ठीक ना, अब मुझे क्या करना होगा 10% निकल गया, अब मुझे इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31.0 गुणे 3, कितना हो जाएगा मेरा ये 3 1 9 3 3 3 9 93 रुपए। कितना हो गया 93 रुपए, मतलब 310 रुपए की किताब थी, 30% छूट था, मतलब 93 रुपए इसमें छूट है। अब मुझे इसमें से घटा के उसको पैसा देना होगा। क्लियर है, तो 310 में 93 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 310 में 93 घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 7 और ये हमारा हो गया 30, 30 में से 9 हो गए 217 रुपए। क्लियर है, सही है, क्लियर है 217 रुपए। मुझे 310 रुपए की किताब थी, 30% छूट था उस पर, तो मुझे कितना होगा 93 रुपए घटा के मैं 270 रुपए उसको दूंगा। ठीक, ये मुझे 1 मिनट लगेगा निकालने में, और जब इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको बिना कॉपी पेन उठाए तुरंत देख के आप बता देंगे कितना होगा। जैसे ये हो गया मेरा, अब मुझे बताओ 450 है, ये कितना है 450, 450 का 20% कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा फट से 10% निकाल लो इसका, 1 अंक के बाद उसमें लगा दिए, कितना हो गया 45। ठीक, ये 10% हो गया, 20% कितना, इसका डबल कर दो, 45 का गुना कितना होता है 90 रुपए, सीधी बात, आगे आसान हो गया। मतलब 450 का 10% और उसका डबल कर देंगे, 45 गुना 90, ये हमारा 20% आ गया। अरे ये 10% है तो 20% इसका डबल कर दें, 20% ये हो गया मेरा, 10% 45, 20% इसका डबल 90। ठीक, अब इसी प्रकार हमको 30% निकालना हो तो क्या करेंगे, 45 का 3 बार गुणा, 4 3 12 5 3 15, कितना हो गया 120 और 15 कितना 4 3 12 120 और 15 135 रुपए। ठीक, 10%, 20%, 30%, ऐसे 40% निकालेंगे तो 10 का 45 में 4 का गुणा कर देंगे, ऐसे निकालते हम चले जाएंगे, पूरे 90%, 100% हम निकाल देंगे। अब कोई भी संख्या हो उसको हम देख के निकाल देंगे, देख के तुरंत बता देंगे कितना है। जैसे ये 450 है, इसका मुझे 50% बताना हो तो कोई संख्या हो उसका आधा कर दो, मेरा 50% हो गया। जैसे ये मेरा 500 है,
500 का 50% कितना होगा, इसका आधा, आधा मतलब 250। सिंपल है। अब इसको मुझे कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 500 का 50% 250, ठीक। 450 का 10% 45, 20% 90, 30% 135, उसी प्रकार 40% का, उसी प्रकार 50% का। यह तो मैं ऐसे निकालूंगा आराम से। अब मुझे अब इससे और छोटी संख्या दे दी जाए, जैसे कोई संख्या दे दी 217 दे दिया, 270 रुपए के आपके पास, आपने कोई चीज लिया, क्लियर है। इसमें से मुझे 12% छूट है, कितना है 12% छूट है। अब दिमाग में ये आएगा कि मुझे 10% पता है, 20% पता है, लेकिन 12% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा। तो आपको क्या करना होगा, 12% को पहले 2 भागों में डिवाइड कर दो, तोड़ दो इसको। आप इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिख देंगे 10% और प्लस 2%। अब ये मेरा आसान हो गया। पहले क्या करेंगे, इसका 10% निकाल देंगे, फिर इसका 2% निकाल देंगे, ऐड कर देंगे दोनों, 12% आ गया मेरा। अब मुझे 10% में ऐसे ही निकाल सकता हूँ तुरंत बिना कॉपी पेन उठाए। 10% क्या होगा, एक अंक के बाद 10 लगा दो, एक यहाँ लगा दिया मैंने, कितना हो गया मेरा 21.7 रुपए। ये मेरा कितना हो गया 10% का, ठीक, क्लियर है। 10% का 21.7 रुपए। अब इसका मुझे 1% निकालना होगा, मुझे 2% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1% निकालूंगा। 1% के लिए एक अंक और खसक जाना है मुझे, यहाँ लगा देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 1% के लिए, 1% के लिए 1% के लिए मुझे 2 अंक के बाद 10 लगाना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2.17 रुपए, क्लियर है। 1% 2.17 रुपए। इसी प्रकार 1% का जब निकल गया, 2% का इसका डबल कर दो, 2% का कर दें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 34, ठीक, 4.34 रुपए। ये मेरा 2% का हो गया और ये मेरा 10% का हो गया, इनमें हम जोड़ देंगे तो ये मेरा 12% हो गया। अब 10% का कितना 21.7 और प्लस 2% कितना 4.34। अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना होगा 4 7 3 10 और ये हो गया 4 1 5 और 2, अर्थात 25.04 रुपए। ये मेरा कितना हो गया 12% का, कितना हो गया 12% का, ठीक। मुझे देख के बता देना है। जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे 600 दे दिया, अब 600 का 1% क्या करेंगे, हम तुरंत 2 अंक के बाद 10 लगा देंगे, 1 2 छोड़ के 10 यहाँ लगा देंगे, कितना हो गया हमारा 6 रुपए, क्लियर हो गया 1% का। अब 10% का बताना है, 600 का 10% कितना होगा हमारा, 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे, ये मेरा 60 रुपए हो गया, ठीक। 1% 10% निकाल गया है। इसी प्रकार आप 20 का निकाल लेंगे, 25 का निकाल लेंगे, जितना हो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो अब तक आपने जो सीखा उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको प्रतिशत बहुत आसान लगेगा। इसी के साथ नमस्कार, आगे जल्दी नया टॉपिक लेके आएंगे और आप स्टडी विद शास्त्री को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।